हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ दिल्ली की एक मशहूर जगह, जहाँ सुबह से शाम तक हज़ारों की तादाद में लोग घूमने फिरने आते हैं। जी हाँ, जहानुमा मस्जिद, जिसको हम सब जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, जिसकी तामीर 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाई थी। बादशाह शाहजहाँ ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी जुम्मे के दिन एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर खुद इसकी बुनियाद रखी थी। इसको बनाने के लिए दुनिया के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, इंजीनियर और आला दर्जे के मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस आलीशान जहानुमा मस्जिद की तामीर के काम में हिस्सा लिया और 6 वर्षों तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। नतीजतन यह जानुमा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। उस जमाने में जब मिस्त्री को 2 पैसे और मजदूर को 1 पैसे रोज़ाना के ही मुताबिक मजदूरी मिलती थी। इस मस्जिद की तामीर पर खर्च की कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए आई थी। कीमती पत्थरों व तामीर के लिए दिए गए सामान बादशाह को उस ज़माने के राजाओं ने तोहफे में दिए थे, जिसकी लागत इस साजो सामान की कीमत में शामिल नहीं की गई है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहाँ के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। लिहाजा बादशाह ने तामीरी काम के सुपरवाइज़र सदाउल्ला खान, जो उनके एक वज़ीर भी थे, को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। सदाउल्ला खान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श पर हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान की आयत पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुए और तामीरी काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। तामीर में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किले में मौजूद तख्तशाही बादशाह की जो बैठने की जगह होती है से ऊंचा रहे। ध्यान रहे, जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर ख़ास तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। शुरू से ही जामा मस्जिद के शाही इमाम को मुग़ल बादशाहों की ताजपोशी कराने का शर्फ हासिल रहा है। शाहजहाँ के बाद के सभी मुग़ल बादशाहों ने ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम के हाथों से हुई है। इससे पहले बादशाह औरंगज़ेब की ताजपोशी हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी सबसे पहले के शाही इमाम के हाथों से हुई। यह रिवायत आखिरी मुग़ल बादशाह के ज़माने तक जारी रही और जामा मस्जिद के 8वें शाही इमाम हज़रत मीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1837 इतवार को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की ताजपोशी की। जामा मस्जिद और इसके इमामों की तारीख़ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जामा मस्जिद के पहले इमाम हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी थे। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए ऐसा ही बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो आला खूबियों का मालिक हो। इस ताल्लुक़ से शाहजहाँ बादशाह की निगाह बुखारा, जो उज़्बेकिस्तान पर पड़ी। उस ज़माने में शहर बुखारा इल्म का एक मरकज़ था और दुनिया भर के आलिम दीन सिमटकर वहाँ जमा हो गए थे। इसलिए शाहजहाँ बादशाह ने शाह बुखारा को जामा मस्जिद की इमारत के लिए सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। चुनाचे शाहजहाँ बादशाह के हस्ब तलब शाह बुखारा ने अपने दामाद हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी को शाहजहानाबाद, जो मुग़लों के ज़माने में दिल्ली का नाम हुआ करता था, भेजने का फ़ैसला किया और शाह बुखारा की मदद से हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी और उनके ख़ानदान को इंतहाई इज़्ज़त के साथ दिल्ली बुलाया गया। हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहाँ बादशाह की तरफ से उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल यानी वेलकम हुआ। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। 24 जुलाई 1656 ईस्वी सोमवार को बादशाह शाहजहाँ तमाम अपने वज़ीरों और दिल्ली की रियाया के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद में
جمع ہوئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی امامت میں عید الفطر کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا لباس اور جاگیر زمین و جائیداد سے سرفراز فرما کر امامت کے منصب پر تقرر کا اعلان کیا اور شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا اور درگاہ قطب مدار ITO رنگ روڈ نئی دلی میں دفن ہوئے۔